अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये अपडेट जैसा कि आप सभी दोस्तों के बहुत सारे सवाल भी मिल रहे थे इस हवाले से कि भाई जो लोग वर्क वीजे पर काम करते हैं सऊदी अरब में और वो लोग छुट्टी पे गए हैं, क्या वो दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इस हवाले से कुछ अपडेट कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि एयरपोर्ट से वापस करा जा रहा है और कुछ लोग बता रहे हैं कि सऊदी अरब में एंट्री नहीं ले रहे हैं। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, इस हवाले से कुछ अपडेट कीजिए। दोस्तों आपको बता चलें कि अभी फ़िलहाल में जो लोग वर्क वीजे पर सऊदी अरब से अपने मुल्क आए हुए हैं, यानी छुट्टी पे अपने मुल्क आए हुए हैं, वो चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में वो आए हुए हैं, तो ऐसे में आप सभी दोस्तों को पता चलें कि अभी मैंने जो सऊदी एयरलाइंस का ऑफिशियल साइट है या ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उन तमाम जगहों पर चेक किया है, कहीं पर ये ऐलान नहीं किया गया है कि जो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं यानी एग्जिट री एंट्री वीजे पर जो लोग गए हुए हैं वो वापस सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग उमरा विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीजे पर जो लोग सऊदी अरब जाते हैं उन पर यह पाबंदी आयद की गई है कि वो लोग अभी फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए उन पर यह पाबंदी आयद की गई है कि अभी वो लोग सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। और कुछ लोगों को एयरपोर्ट से वापस भी किया जा रहा है, जो लोग विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और जो उम्रा वीज़ा है उस पर सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, उनको वापस भी किया जा रहा है। लेकिन जो लोग वर्क वीजे पर सऊदी अरब में काम करते हैं और छुट्टी पे अपने मुल्क आए हुए हैं, तो उन पर अभी ये पाबंदी आयद नहीं की गई है कि वो सऊदी अरब दोबारा नहीं जा सकते हैं। उन पर अभी ये पाबंदी नहीं आयद की गई है। लेकिन आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहते हैं कि आप कोशिश ये करें कि जितनी से जल्दी हो सके आप टिकट कराएं और वापस सऊदी अरब चले जाएं। क्योंकि ये पाबंदी आयद होने से पहले ही आप कोशिश ये करें कि आप सऊदी अरब में इंटर हो जाएं। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, अगर वहाँ पर कोरोना वायरस का केस ज़्यादा सामने आ जाएगा तो हो सकता है सऊदी अरब उस मुल्क पर पाबंदी आयद कर दे कि वहाँ के जो लोग हैं वो सऊदी अरब जो हैं अभी नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है कोशिश ये करें कि अगर आप छुट्टी पे गए हुए हो तो जल्दी से जल्दी टिकट करा कर और कोशिश ये करें कि सऊदी एयरलाइंस का टिकट कराएं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सऊदी अरब में एंटर हो जाएं। और दोस्तों आपसे ये भी कहना चाहते हैं, कुछ मेरे दोस्त ये पूछ रहे थे कि भाई अगर हम छुट्टी पे जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो जाएं या ना जाएं। दोस्तों आपसे फ़िलहाल मैं अपनी राय यही दूंगा कि अभी आप कोशिश ये करें कि छुट्टी पे अभी फ़िलहाल में ना जाएं। क्योंकि छुट्टी पे जाने के बाद आप जिस भी मुल्क में जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल किस जिस भी मुल्क में अगर आप जाएंगे, वहाँ पर अगर कोरोना वायरस का केस ज़्यादा सामने आ जाता है तो वहाँ पर पाबंदी आयद ज़रूर कर देगी सऊदी अरब। तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। तो मेरी राय यही है कि अभी फ़िलहाल 1-2 महीने तक आप ना जाएं छुट्टी, जब तक ये जो मसला चल रहा है कोरोना वायरस का ये हल नहीं हो जाता, जब तक आप छुट्टी पे ना जाएं। जब ये मसला हल हो जाए उसके बाद आप छुट्टी पे जाएं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही एक अपडेट थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।